जय हो जय हो जय हो। आरती दे दो सबको। आज प्रबोधनी एकादशी है। ये क्या होता है नानी? आज के दिन भगवान विष्णु सोकर उठते हैं, इसलिए आज के दिन को देव उत्थान भी कहा जाता है। और जब देवता लोग सोकर उठते हैं तब शादियों के साए शुरू होते हैं। और क्योंकि आज देव उत्थान है इसलिए हम कल तुलसी विवाह का आयोजन कराएंगे। तुलसी का विवाह? नानी, झांसी वाले चाचा की बेटी तुलसी का विवाह? नानी, इस बार विवाह में डिस्को करूंगी। बताओ नानी जी, मंदिर में खड़े इधर भंगड़े डिस्को चल रहे हैं, भगवान में ध्यान लीन करो भाई। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बोला कम करो, चुप ज्यादा रहा करो। अरे झांसी वाली तुलसी नहीं, तुलसी मैया का विवाह जिसकी हम पूजा करते हैं। तुलसी पौधे की बात हो रही है, तुलसी पूजा करते हैं जिसकी, आंगन में आंगन तुलसी। बता देना इनको बाद में अलग से तुम। हाँ, क्या है कि तुलसी का विवाह करने से घर में खुशहाली आती है, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। इसलिए हमारा ये विचार है कि कल तुलसी विवाह में कन्यादान डॉली और चिंटू करेंगे। अरे वाह! नानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जैसी आपकी आज्ञा। जी नानी। सुंदरी बेटा, तुम डॉली को सारी पूजा की विधि बता देना। जी मैया, ये हमसे हो पाएगा। हाँ, इसीलिए तो कहा है। अजब गजब घर जमाई। मम्मी बताइए ना, तुलसी विवाह में कौन कौन सी रस्में होती है? तुलसी विवाह में शालिग्राम को विष्णु जी का रूप मानकर उनके साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तुलसी जी और शालिग्राम को दूल्हा दुल्हन जैसे सजाया जाता है और हिंदू संस्कृति के अनुसार दोनों का विवाह संपन्न करके सूती डोरे से दोनों को बांधकर तुलसी जी का कन्यादान किया जाता है। और पता है डॉली, कन्यादान करने वाले को उस पूरा दिन व्रत रखना होता है। अच्छा ठीक है। और तुलसी माता कन्यादान करने वाले जोड़े को ये वरदान देती है कि उनके यहाँ तुलसी जी जैसी कन्या हो। क्या? फिर तो हम ये कन्यादान नहीं करेंगे मम्मी। अरे, कन्यादान करने का मौका तो नसीब वालों को मिलता है। क्योंकि मम्मी, अगर हमने ये कन्यादान किया तो तुलसी माता हमें भी आशीर्वाद में बेटी देंगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी मायके में हो। हम खुद को और अपनी बेटी को मायके से बने डोर नहीं बनाना चाहते। अगर हम नसीब वाली होती तो हमारा भी कन्यादान होता और हम ससुराल में होते। लेकिन बेटा, ये तो मैया का आदेश है ना, और मैया के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी ना। मम्मी, आपको नानी की भावनाओं की फिक्र है और हमारी भावनाओं का कुछ भी नहीं। आप हमारी माँ है ना, और माँ तो अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ लेती है, और आप अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी के लिए नानी को नहीं मना सकती। डॉली बेटा, क्या बोले अब हम, ये तो हमसे सच में ना हो पाएगा। तो ठीक है, ये हमसे हो पाएगा। हम खुद ही जाके नानी से बात करते हैं। हाँ। अरे लेकिन डॉली बेटा, क्या करें हम? डॉली बिटिया, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ नानी, हम तुलसी विवाह में कन्यादान नहीं करेंगे। मगर क्यों बिटिया, ये तो बहुत ही शुभ कार्य होता है। नानी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये कन्यादान तो नहीं करेंगे। हमें ससुराल जाना है। अब जो भी कुछ करेंगे ना, हम अपने ससुराल में करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ। अरे डॉली, अरे डॉली जी, अरे इसकी मती क्यों गई मारी? नानी जी, लेकिन मेरी मती नहीं मारी गई, मैंने संभाल के रखी है। मैं समझ गया आपकी बात। भाई आप यही चाहती हो ना कि मैं और डॉली जी माता तुलसी का कन्यादान करें और फिर हमें वरदान मिले, और फिर हमारे घर में एक प्यारी सी नन्ही सी परी हमारी बिटिया पैदा हो, और फिर आपकी सालों साल से चली आ रही परंपरा घर जमाई की बरकरार रहे। इतनी समझदार हो, थोड़ी सी समझ अपनी पत्नी को भी दे दो ना। कैसे समझाऊं? ये तुम हमसे पूछ रहे हो? बत्तख का बच्चा कोई तैरना सिखाता है उसे? वो पैदाइशी तैराक होता है, वो बड़े बड़ों को डुबकी लगा देता है, जैसे कि तुम। नानी जी, ये तो देखो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी तारीफ कर रही हो, पर क्या है ना नानी जी, डॉली जी किसकी नातिन है? आपकी। किस पे गई है? आप पे। वो ठहरी एक नंबर की जिद्दी है, नहीं मानेंगी, नहीं समझेंगी बात को। उन्हें तो ससुराल जाने की रट लगी हुई है। बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू जी, उसकी जिद तोड़वाओ, नहीं तो हम तुम्हारी ये जो एमडी की कुर्सी है ना, उसे तोड़वा देंगे, छुड़वा देंगे एमडी का पोस्ट तुमसे। हाँ,
कल तक अगर हमारी डॉली बिटिया के सर से ये ससुराल जाने का भूत नहीं उतरा ना, तो फिर तुम सोच लो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो हम क्या करें? नहीं 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 नहीं, अब तो मैं ही सब करूंगा। आप टेंशन मत लो। हाँ हाँ चिंटू चौटाला सब करेगा, हैं? ठीक है। जय हो। अरे चिंटू जी, राधे राधे। राधे राधे। क्या बात है, मोबाइल पे भी टीवी अब? हाँ, वो एपिसोड मिस हो गया था ना, बस वही। मिस हो गया आपसे? हाँ ना चिंटू जी। पापा का सर आ गया है। अच्छा आंखें बंद करो। हाँ चिंटू जी, एक मिनट। हाँ, ये बहू। इसको बंद कर दिया, अब आंखें भी बंद करो जल्दी से, फटाफट। अब खोलो। आपके लिए लाया हूं ये चूड़ियां। बहुत सुंदर है चिंटू जी। आप तो हमारे दिल की सारी बातें नीली छतरी वाली की तरह समझ जाते हैं। हाँ डॉली जी, आप भी तो बहुत अच्छी हो, सारी बातें मान लेती हो मेरी। हाँ, लेकिन ये तुलसी विवाह वाली बात हम नहीं मानने वाले। ये क्या बात हुई डॉली जी? हैं? आप तो खामखा में जिद पकड़ के बैठी हो। देखो नानी जी को ना बहुत दुख होगा। और उनकी बात मान के हमको कौन सा सुख मिलने वाला है? हाँ, दिल तोड़ दिया आपने मेरा डॉली जी। चिंटू जी, जरा हमारे दिल के बारे में भी सोचिए। डॉली जी, आप समझ नहीं रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो डॉली जी, क्या होता है ना, प्यार के रिश्तों की जो किताब होती है ना, उसमें जो इंसान त्याग करता है वो महात्यागी कहलाता है, और फिर इतिहास में उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बस बस चिंटू जी, हमें ना ये रिश्तों की किताब के पन्नों में नाम नहीं छपवाना, हमें तो ससुराल के पन्नों में जाकर अमर हो जाना है। डॉली जी, अगर आप देखो, अगर आपने ना तुलसी मैया का, माता तुलसी का है कन्यादान करने का फैसला कर लिया ना, तो चिंटू चौटाला आपको एक चमकता हुआ हीरो का हार देगा। चिंटू जी, आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं मानने वाले। लेकिन अगर एक बार और आपने ये विवाह वाली बात की ना, तो हम अपनी जान दे देंगे। क्या बात कर रही हो? बस। डॉली जी, इतनी सस्ती थोड़ी होती, जान बहुत महंगी होती है। ये क्या पागलों का खानदान है क्या? कहां के फंस गया हूं मैं? उधर वो नानी जी है, वो मेरी जान लेने पे उतारू है। इधर ये मेरी प्यारी सी बारबी डॉली है, ये अपनी जान देने को बैठी है। बैठे बैठे क्या कर रहा है चिंटू चौटाला? कुछ कर, वरना जान से भी जाएगा और माल से भी। नाना जी की जय हो। जय हो। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? इबोला, इबोला। कौन बोला? अरे इबोला बहुत खतरनाक कीटाणु है, एकदम बड़े लाल की तरह। हाँ। इबोला वायरस हवा में फैल सकता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। इबोला के संपर्क में आते ही इंसान को लगातार बुखार, सर दर्द, उल्टी का प्रकोप होता है। ये लीवर पर बुरा असर डालता है, और अगर शुरुआत में इसकी पहचान ना हो तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। और याद आया भाई, देखो चिंटू बेटा, तुम जरा विदेशियों से दूर रहना है। बात तो सही है। और याद आया, तुम भी तो 2 दिन पहले किसी को, वो विदेशी को हॉस्पिटल में एडमिट करके आए थे। मैं छोड़ के आया था ना उसको हॉस्पिटल, बीमार हो गया था, वो बेहोश हो गया था। विदेशी हमारे देश में आते हैं, तुम्हारे मेहमान हैं, तो मेहमान की तो सेवा करनी चाहिए। बेहोश तो हो गया था, कहीं उपहार में तुम्हें इबोला ना दे गया हो, ये देख लेना। क्या बात कर रहे हो नाना जी आप? वो गर्मी के चक्कर में बेहोश हुआ था। अब भाई क्या है, ये बर्फ के इलाकों से, ठंडे इलाकों से आते हैं, ठंडे देशों से हमारे देश में आते हैं। अब यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती इनसे, पड़ जाते हैं बेहोश। और क्या बात है, पता नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हो। अगर इबोला का मरीज होता तो लक्षण तुम्हारे अंदर भी आ गए होते, नजर आ जाते। वो तो डिब्बा इधर दे दो, लो दो दो, बहुत देर हो गई। सही कहती है चंट।
लो खाओ खाओ। विदेशी को छू के आओ, मैं ना लूंगा तुम्हारे हाथ से, रिस्क नहीं लेता मैं लाइफ में। अच्छा, और ये जो चैटिंग करते हैं उसका क्या, विदेशियों से बोलूं नानी जी को? तो उससे थोड़ी ना, वो तो कंप्यूटर पे चैट हो रही है। हाँ। मरवाओगे तुम जगदम्बे सिंह इबोला को। वायरस की सबसे पहले पहचान अफ्रीका में हुई थी। उसके बाद ये वहां से निकलकर सभी देशों में फैल रहा है। इसलिए देश में ऐसे इलाकों में इबोला को लेकर सरकार ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। देखो डॉक्टर साहब, आपके पास सुनहरा अवसर है अपनी जेब भारी करने का। 5 मिनट के 1000 रुपए दूंगा मैं आपको। 5 मिनट के 1000 रुपए मैं दूंगा आपको। क्या बोल रहे हो? हाँ, अब सुनो करना क्या है। हाँ, ये हुई ना डॉक्टर साहब बात। चलो फिर, राधे राधे, धूम मचा दे, झूठ मूठ में इबोला करा दे। गजब गजब घर जमा